वक्त थोड़ा गुजरने तो दो, जिंदगी के सफर में लहरने तो दो, देख लेना वो रो रो के पछताएगी, वासना की खुमारी उतरने तो दो। जी हाँ दोस्तों, मैं ये जो बातें, ये पंक्तियां मैंने कही हैं वो सोनाक्षी सिन्हा के लिए कही है। इन दिनों सोनाक्षी सिन्हा का जो मामला बेहद ही तूल पकड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर चारों तरफ सोनाक्षी सिन्हा की शादी की चर्चा हो रही है, क्योंकि वो अपने तथाकथित जो मुस्लिम बॉयफ्रेंड है उससे शादी करने जा रही। 23 जून को उसकी डेट का अनाउंस भी हो गया है और शादी होने वाली है। साथियों, सोनाक्षी सिन्हा चूंकि कहा जा रहा है कि उसके परिवार वालों ने तमाम उसको समझाया, लंबे अरसे से, कई सालों से वो उस तथाकथित अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ में रिश्ते में, उसने परिवार वालों की एक नहीं सुनी, उसने सिर्फ इस चीज को नाम दे दिया इश्क का। मैं कहता हूं, मैं उसे इश्क कैसे मान लूं जो एक नशेड़ी के चक्कर में अपने पिता की पगड़ी उछाल दी। जी हां दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा आज अपने उन पिता की, शत्रुघ्न सिन्हा, जो सनातन धर्म के सबसे बड़े अनुयायी थे, जिनके चाचा ताऊ, परिवार का नाम, उनके घर का नाम रामायण के नाम पे था। उनके चाचा ताऊ राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ऐसे चारों भ्राता जो भगवान श्री राम के चारों भ्राता थे, उनके नाम पर उसके चाचा ताऊ और पिताजी का नाम था। उसके बावजूद भी वो लड़की, इस ऐसे परिवार में पली पड़ी लड़की, वो आज एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ में शादी करने जा रही है। तमाम उसकी जो दलीलें थी उसने उनको दरकिनार कर दिया। लोग तमाम उसका विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ इश्क का नाम और समझदारी का नाम, वो कह रही है कि हम मैच्योर हो चुके हैं। अरे कैसी तेरी मैच्योरिटी, तू उस लड़के से शादी करने जा रही है जिससे तेरी पुश्ता, तेरी जो सातों साखें थी वो बर्बाद हो रही है। तेरे पिता की जो इज्जत, शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका खामोश डायलॉग पसंद है, नाम सुन के अच्छे जिनके सामने खामोश हो जाते हैं, वो शत्रुघ्न सिन्हा चुप बैठे हुए। मैं उन शत्रुघ्न सिन्हा से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी लड़की अगर गलत काम कर रही है तो आप सिर्फ इस बात से तीसरी कहकर कैसे कर देते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। अरे कैसे गलत फैसले ले रहे हैं तो आपको रोकना चाहिए। आप अगर जा रहे हैं, शादी की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, ऐसा क्यों? आकर ऐसी कैसी मजबूरी है? आपको ये लग रहा है कि बच्ची है, आपका नाटक करेगी, आपकी बदनामी होगी। अरे इससे ज्यादा बदनामी क्या हो सकती है कि वो आपके धर्म की इतनी बड़ी आलोचना कर रही है, अपने धर्म पर इतना बड़ा एक धब्बा लगा रही है, एक कालिक पोत रही है आपके परिवार पे, आपकी जो परिवार की जो मर्यादाएं थी, आपके पिता के जो संस्कार थे, आपके जो संस्कार थे, उन संस्कारों पे काला धब्बा लगा रही है। उस लड़की के लिए आप सिर्फ इतनी कह करके इतनी कर देते हैं कि बच्चे बड़े हो गए। साथियों, आज सबसे ज्यादा उबाल सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रहा है। तमाम हिंदूवादी सनातनी लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, खड़े खुले शब्दों में इस चीज का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हर बार ऐसा होता है, हर एक लड़की लफ्ज़ियात का शिकार होती है। कभी वो फ्रिज में पाई जाती है तो कभी किसी सूटकेस में बंद पाई जाती है। क्या हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम सोशल मीडिया पे 4 कड़े शब्द लिख दें? सिर्फ इतने से हम तीसरी कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें एक ठोस मजबूत पहल करनी होगी। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये आप इसलिए शांत हो जाते हैं जहाँ तक मुझे लगता है कि वो आपकी बेटी थोड़ी है, आपके परिवार की थोड़ी है, आपकी जानने वाली नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं है, हमें उससे क्या लेना देना। जा रही है, ठीक है, चलिए, एक्ट्रेस है, ये तो ऐसी ही होती है, लेकिन ये मत भूलिए वो एक सनातन धर्म की लड़की है, वो एक हिंदू की बेटी है। उस बेटी के साथ में अगर ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है, उसको अगर भ्रमित किया गया है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी भी बनती है। हम अपनी बहन बेटियों को इतनी सशक्त क्यों नहीं बना रहे हैं? उनके अंदर इतनी जागरूकता क्यों नहीं ला रहे हैं? उन्हें अपने धर्म के प्रति इतनी स्वावलंबी क्यों नहीं बना रहे हैं कि वो दूसरे के धर्म से प्रभावित हो जाते हैं? साथियों, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। मैं तो ये मानता हूं कि जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे तीसरी कर देते हैं, तमाम लोग इसकी दलीलें दे रहे हैं, लोग भरा बुरा बोल रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बोल रहे हैं, सोनाक्षी सिन्हा के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है हमें जागरूक होने की, अपने परिवार की बहन बेटियों को जागरूक करने की। हमें उन्हें समझाना होगा कि लफ्ज़ आखिर में होता क्या है और उसमें कैसे उसको ट्रैप किया जाता है। तो साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अब सबसे मजेदार जो बात निकल करके आ रही है वो ये आ रही है, सुर्खियां चल रही है, हालांकि अभी इसमें कितनी सत्यता इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। सोनाक्षी सिन्हा अब इस्लाम धर्म ही कबूल करेंगी, क्योंकि शादी करने के लिए अगर वो शादी करती हैं तो इस्लाम के विरुद्ध जा रहा है, वहां पे चूंकि निकाह होता है। तो सोनाक्षी सिन्हा, मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है अपने प्यार पे और तुम इतना ही उस पर विश्वास करती हो तो कहो ना उससे वो सनातन धर्म अपनाए तुम्हारा। अगर तुम्हें वो चाहता है, तुमसे उसका लगाव है तो सनातन धर्म अपनाए, तुम्हारे परिवार वालों से तुम्हारे लिए रिश्ता माने, सनातन धर्म के जो संस्कार है, उसकी जो पद्धतियां हैं, उसके जो रीति रिवाज है उनको अपनाए। उसके बाद में अगर वो एग्री होता है तब देगा, तब आप बताना हमको कि वो कितना बड़ा तुमसे प्यार करता है।
कुछ प्यार नहीं है, सारी चीजें देख ली। जब सानिया मिर्जा वो भी पाकिस्तान गई थी उससे एक्टर के साथ में क्रिकेटर के साथ में शादी करके, तब भी क्या हुआ, परिणाम क्या मिला? उस समय भी तमाम विरोध की दलीलें उठी थी, लेकिन क्या हुआ, शांत हो गए। फिर एक बार एक नया मामला होता है, टूल पकड़ता है, कुछ दिनों बाद मामला ठंडा पड़ जाता है, सब बातें आई गई हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता आज के इस दौर में हमें आवश्यकता है कोई ठोस पहल करने की। जो भी मेरे साथी इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका सोनाक्षी सिन्हा अगर ऐसा कर रही है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप इसमें सही मायने में किसे दोषी ठहराते हैं? क्या इसके लिए दोषी शत्रुघ्न सिन्हा है? क्या उनके परिवार के संस्कार है? क्या उन्होंने इसलिए गलती कर दी कि अपनी बेटी को एक्ट्रेस बना दिया? या सोनाक्षी सिन्हा है जो सिर्फ इस बात पे अड़ी हुई है, जो सिर्फ इस बात को कह रही है कि वो अब समझदार हो गई, वो अपने व्यक्तिगत लाइफ के जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसके निर्णय खुद ले सकती है? तो जिसको भी आप गुनहगार मानते हैं और इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं, एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।